हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वापस आ गए हैं अपने HC वर्मा चैप्टर 5 के क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ में। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। लास्ट 21 क्वेश्चन हमने कर लिया था। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 says that in a simple Atwood machine, अब एक Atwood मशीन है। अब ये क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन पढ़ के। In a simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string over a clamped light pulley in a typical arrangement shown in the figure। एक फिगर दिया है, सिंपल पुली मास सिस्टम है, वो बना देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरफ है मास m1 और इस तरफ है मास m2। और m1 दिया है मेरे पास 300 ग्राम और m2 दिया है 600 ग्राम। द सिस्टम इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे रिलीज़ किए हैं। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली। तो ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एटवुड मशीन क्या होता है इसका जानने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। वैसे मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा, नहीं तो आप भी सर्च कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए क्या बोला है। सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि 2 सेकेंड में फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में ये पहला ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा। तो सिंपल, ये पूरा जो सिस्टम है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, ये वाला ब्लॉक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, सिंपल काइनेमेटिक वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालने के लिए FBDs बना देंगे। और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली। फोर्स एक्सर्टेड यानी कि ये वाला टेंशन पूछ रहा है मेरे से, ये वाला टेंशन T डैश। ये टेंशन क्या होगा भाई, ये मैंने पहले भी देखा है। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T और T डैश इक्वल टू होता है 2T। ठीक है, बस हो गया ख़त्म। ये हमारा पूरा रोड मैप था क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम FBD से शुरू करते हैं। FBD, पहले ब्लॉक M1 को देखते हैं। M1 पे एक नीचे M1G फोर्स लग रहा होगा और एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा T। ये जो एक्सेलरेशन है ना, आप ऊपर की जगह नीचे भी मान सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैंने ऊपर इसलिए माना है क्योंकि M2 जो है वो ज़्यादा हैवी है। M2 600 ग्राम है और M1 300 ग्राम है। तो ऑफकोर्स ये वाला वेट जो है वो नीचे की ओर जाएगा और दूसरा M1 तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज़ A। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। समेशन Fy इक्वल्स टू M सिस्टम इंटू AY। दिस इज़ T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, एक FBD बनाएंगे। इसके लिए FBD बनाया, दिस इज़ टेंशन T। दोनों में टेंशन सेम होकर स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन पूरा सेम होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आपको नहीं मालूम है कि मेरे पिछले वीडियोस देखिए। सीडो फोर्सेस भी बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। सीडो फोर्स कैसे निकालते हैं, कैसे उसका डायरेक्शन लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ लास्ट के 2 वीडियोज़ में। ठीक है, ये दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम पहले निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, चलिए एक और पेज ऐड करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, ऐसा टफ नहीं है क्वेश्चन बट लंबा है। 1 + 2 किया मैंने, तो यहाँ से T और T कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 + M2 टाइम्स A। यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया मुझे M2 माइनस M1 अपॉन M1 + M2 इंटू A। अब इसमें रखेंगे हम वैल्यूज़ को और आंसर निकालेंगे। तो
तो दिस इज़ M2 इज़ 0.6 kgs माइनस 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 0.3 इंटू सॉरी दिस इज़ G नॉट A, G इज़ 10। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.6 माइनस 0.3 इज़ 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 0.3 इज़ 0.9 इंटू 10, और ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया 10/3। तो पहला डिस्टेंस होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और सिंस इनिशियल स्पीड इज़ 0 तो s विल बी हाफ a, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में पूछा है तो 2 स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये कैंसिल आउट 20/3 मतलब 6.67 मीटर्स के अराउंड आ जाएगा ये, ठीक है। 6.67 मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 22 सॉल्व कर लेते हैं। हाँ चलिए सही है। दूसरे में पूछा है मेरे से टेंशन, क्या पूछा था दूसरे क्वेश्चन में, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो, टेंशन मिल जाएगा हमें। चलिए ये इक्वेशन t माइनस M1g इक्वल्स टू M1a यानी कि t इक्वल्स टू M1g प्लस a है ना, t इक्वल्स टू M1g प्लस a दैट इज़ 0.3 इंटू g को मैंने 10 लिया था प्लस 10/3 एक्सेलरेशन आया था। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना 0.3 इंटू 10 इंटू 4/3, ये आ जाएगा, ये इसको 0.1 टाइम्स ये कैंसिल आउट, दिस विल बी 4। और आंसर में भी चलिए ठीक है 3.9 दिया है, वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटी इसे 9.8 एज्यूम किया था, तो आंसर लगभग मैच कर रहा है, मतलब सही है अप्रोच, ऑफ कोर्स अप्रोच सही है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली, तो क्लैम्प पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस t डैश निकालना है, दैट विल बी 2t। ये मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है ये चीज़, नहीं तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो। आ गया 8 न्यूटन्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 seconds after the system is set into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. वाह, क्वेश्चन में कुछ खास जान नहीं है, बस लैंग्वेज है बस, ठीक है। क्या बोला है देखिए, 2 सेकंड तक, जैसे ही 2 सेकंड पास हुआ ना, बोला गया कि 2 सेकंड जैसे ही पास हुआ तो ये इसको पकड़ लिया मैंने, इस बड़े वाले ब्लॉक को, तो इसको पकड़ लिया तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब क्या होगा, जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग स्लैक होना चालू हो जाएगा। स्ट्रिंग स्लैक होना चालू हो गया मतलब जो टेंशन है ना t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर t 0 हो गया। अब पहले एक बात बताओ मुझे, t तो 0 हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन इसका कुछ वेलोसिटी तो होगा जब ये 2 सेकंड के बाद, वो तो 0 नहीं होगा। अब ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या होगा कि ये ऊपर की ओर एक लग रहा होगा, ऊपर की ओर एक वेलोसिटी से जा रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा इस ब्लॉक पे, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइट फिर से कब होगा, 2 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था, कितना किया था 6.67 मीटर्स, या फिर 20/3 लिख देते हैं, 20/3 मीटर्स इसने ट्रैवल किया था। वापस से ये जब तक 20/3 नीचे नहीं आ जाता, सॉरी 20/3 नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी तो स्ट्रिंग्स टाइट ही है, ये एक ऊपर एक हाइट तक जाएगा। देखना ये ब्लॉक, ये सेम लेवल पे मैं दिखाता हूँ, ये ब्लॉक जो है इस पे अब एक यू कुछ स्पीड से जा रहा है ऊपर, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रहा है, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग स्लैक होते होते कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा
फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। नीचे आएगा और नीचे आके फिर उस सेम पॉइंट पे आएगा तो फिर से स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगा। तो पूछा ये कितना टाइम होगा, ये सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u/g। मुझे u निकालना है पहले। u कैसे निकलेगा? u एक्चुअली क्या है? फाइनल स्पीड। तो मुझे पता है v² = u² + 2as। v को मैंने u माना है यहाँ पे। इनिशियली जो स्पीड था वो 0 था, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज़ 10/3, और जो डिस्टेंस कवर किया था इसने 0 से 2 सेकेंड्स में वो था 20/3। 20/3 तो ये देखिए 20/3 आ गया, तो u विल बी 20/3। ये एक्चुअली 20/3 का होल स्क्वायर है, तो u 20/3 आ गया। नाउ tf = 2 टाइम्स u/g, जो कि 10, दिस इज 4/3 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर लेकिन 2/3 दिया है, तो देख लेते हैं भाई। 2/3 और 4/3 में फ़र्क तो है काफ़ी। शायद जी में कुछ गलती किया गया। जी को यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो जो एक्स ये है मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये 0 से 2 सेकेंड्स तक के लिए लगाया है, और ये वाला फॉर्मूले से मुझे ये इनिशियल स्पीड मिल गया। उसके बाद अंडर ग्रेविटी होगा, पूरा अंडर ग्रेविटी होगा, तो ये 2u/g v = u + 80। हाँ सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। एक सेकंड के देखते हैं, शायद क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है क्या? अ लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड्स आफ्टर दी सिस्टम, यानी कि एक मोमेंट के लिए स्टॉप किया है क्या? एक इंस्टेंट पे स्टॉप किया फिर छोड़ दिया। तो एक इंस्टेंट पे जब स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? एक थोड़े से टाइम के लिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, और उसके बाद वापस से मतलब एक इंस्टेंट होगा जहाँ पे ये स्पीड इसका नॉर्मल ऊपर की ओर होगा, फिर वापस से इस पर ग्रेविटी एक्ट करना चालू करे, वापस से इस पे जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था, जो टेंशन्स हमने कैलकुलेट किया था, वो वापस से चालू हो जाएगा एक्ट करना। तो उसके बीच में कितना टाइम गैप होगा? स्ट्रिंग टाइट होने में कितना टाइम लग रहा है? अगर एक मोमेंट के लिए सिर्फ किया हमने, लेकिन ये तो पता नहीं है कि कितने टाइम के लिए किया है, तभी तो हम बता पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से रखूँगा, और तब तक अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। आप भी इस बारे में सोचना, कुछ क्वेश्चंस के बारे, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट अगर क्लिक कर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 24, फिगर 5e8 shows a uniform rod of length 30 cm having a mass of 3 kgs। देखिए गाइज, मैं भी मतलब क्वेश्चंस में अटक जाता हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं जो ये HC1 के क्वेश्चंस है, मैं करीब 7 साल बाद उठा रहा हूँ। 7 साल बाद मैं पहली बार सारे क्वेश्चंस रिविज़िट कर रहा हूँ, और एक्चुअली अपने टाइम पे मैंने भी सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए थे। फिगर 5e8 shows a uniform rod, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये है फिगर 5e8 shows a uniform rod of length 30 centimeters having a mass of 3 kgs
दिस इज 3 kg का मास है ये, ठीक है। और स्ट्रिंग्स आर शोन इन द फिगर आर पुल्ड, यहाँ से एक पुली लगाया है, यहाँ से एक पुली लगाया है और दोनों तरफ से खींच रहे हैं हम इसे 20 न्यूटन से और इसे 32 न्यूटन से। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाई, और बीच में एक ये है डिवीजन, मतलब एक इनर एक लाइन बना दिया है सिंपल, बस और कुछ नहीं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई द 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का पार्ट है और ये 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि 20 सेंटीमीटर पार्ट जो 10 सेंटीमीटर पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले तो ये समझिए, दोनों तरफ जो है ये 20 न्यूटन से खींच रहा है, ये 32 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा। तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। पूरा जब इस तरफ एक्सेलरेशन से जाएगा तो हम FBD बना लेते हैं और दोनों पार्ट का अलग अलग FBD बनाते हैं, ठीक है। एक ये 10 सेंटीमीटर ब्लॉक का FBD, या फिर चलिए मैं इसे आपको अलग से दिखाता हूँ। हम पूरे ब्लॉक का एक FBD बनाते हैं पहले। FBDs तो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है, हम सिस्टम किसी को भी माने। मैंने पूरे रॉड को अपना सिस्टम मान लिया। तो ये इस तरफ 20 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 32 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। कैसे? क्योंकि टेंशन है भाई, इस तरफ थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होता है, तो सेम ही लगेगा। और ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इस तरफ का फोर्स ज़्यादा है, राइट साइड में एक्सेलरेट करेगा क्योंकि राइट साइड का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। और ब्लॉक का मास है 3 kgs। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस नहीं दिखाए, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बट उसका ज़रूरत नहीं है मुझे। एक्सेलरेशन निकालना है मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस मैंने दिखाए हैं। समेशन Fx = ma(x), लॉज ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाया हमने, तो यह आ जाएगा 32 - 20 बराबर m × a। तो ये 12 टाइम्स = 3a, यहाँ से a आ गया 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर वाला या फिर 20। क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द 10 सेंटीमीटर। तो चलिए 10 सेंटीमीटर वाला ही बना लेते हैं। 20 वाला भी बना सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा या फिर जो टेंसाइल फोर्स होगा वो सेम ही होगा। अब देखिए, अब इस ब्लॉक को हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो अंदर के पार्ट में क्या होगा? अंदर के किसी भी सेक्शन में देखोगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को खींचेगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट को खींचेगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट को खींचेगा, यानी कि अंदर में एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। और दोनों को अगर कंप्रेस करते हैं हम तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर पर प्लॉट को देखेंगे तो इसको 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट खींच रहा होगा किसी एक फोर्स से, और वो मान लिया मैंने कुछ T फोर्स है। और इस तरफ तो मुझे पता ही है 20 न्यूटन्स के फोर्स से खींचा जा रहा है। अब इसका वेट कितना होगा? अब यूनिफॉर्म रॉड है तो 30 सेंटीमीटर का वेट है 3 kg, तो 10 सेंटीमीटर का वेट कितना होगा? 1 kg होगा। और इस तरफ एक्सेलरेशन है 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल FBD मुझे पता चल गया। अब हम न्यूटन का लॉ लगा देंगे, इक्वेशन लगा देंगे और वहाँ से हम T निकाल लेंगे जो हमसे पूछा गया है। T - 20 = m × a। तो T = 24 न्यूटन्स एंड दिस इज़ द आंसर गाइस। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 का एक बार क्लैरिफिकेशन भी लेके आऊँगा, क्या वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के साथ प्रोसीड करेंगे।